क्लासेज में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पहले ये पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को बहुत ही पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू -4/3 और x जो है लाई करता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और हमें फाइंड करना है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो देखो सबसे पहले हमें tan दिया हुआ है इन्होंने, tan x इज इक्वल टू क्या है, -4/3। अब हमने देखो 10th क्लास में ना एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला क्या था, 10th क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि sec स्क्वायर x प्लस माइनस होता है यहाँ माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर मैं sec स्क्वायर x निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे sec स्क्वायर x का। तो देखो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस tan की जो वैल्यू है, जो भी दिया है क्या है ये -4/3, हम tan के जगह पे लिखेंगे -4/3 और इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाता है 16/3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। अब हम क्या करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, ये प्लस करो, तो 9 1 जा 9 प्लस 16, तो ये आ जाता है हमारा 25/9। चाहो तो आप यहाँ नीचे 1 लेकर एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, तो 25/9 आया। ये आया है sec स्क्वायर x। अब देखिए अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, sec x निकाल लूँ बस, तो ये रूट में चला जाएगा 25/9। ठीक है, और 25/9 का जो हम इससे बाहर अगर निकालें तो ये जाता है प्लस माइनस 25 किसका होता है 5 का, और 9 किसका होता है 3 का। ठीक है, अब देखिए sec जो होता है, sec इसका उल्टा करो, sec किसका उल्टा होता है cos का, है ना। तो sec x को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है cos x, और जब हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो इसे भी उल्टा करना होगा, तो ये प्लस माइनस 3/5, तो cos x जो है हमारा 3/5 है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है कि cos x जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब क्योंकि जो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है tan x, तो x जो है कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे tan और tan का उल्टा कोट ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ कोस और कोस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में बोल रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये है, यहाँ पे जो हमारा कोस होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो कोस क्या होगा, कोस एक्स क्या होगा -3/5। क्यों भाई, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए कोस एक्स जो है -3/5 आ गया। ठीक है, अब हमें जो है निकालना होगा, कोस एक्स हम निकाल चुके हैं। अब हमें देखो, हमें क्योंकि sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है, तो अब हम sin x/2 निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ निकालते हैं, तो देखो sin x/2 का क्या फॉर्मूला होता है, sin x/2 ये होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। sin x/2 का ये होता है 1 माइनस cos x/2। अब ये जो है ना, ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों में ही काम आने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है, sin x/2 √1 माइनस cos x/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इसमें वैल्यू रखो। देखो ये हो गया 1 माइनस, अब देखो cos x हमारा क्या है -3/5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/5
5, ठीक है। और ये अपोन में कितना है 2, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 प्लस 3 यानी कि 8/5, और ये जो डिवाइड में 2 है इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। और 2 से इसे कैंसिल करो तो 2 4 जा 8, तो यहाँ आ जा रहा है हमारा sin x/2 इज इक्वल टू, देखो ये 4 किसका होता है, 2 का, है ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2, और नीचे 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये ऐसे ही स्क्वायर रूट में ही रहेगा ये, और साइन हमारा प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे कोस x/2। कोस x/2 का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये देखो यह होता है 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ प्लस होगा, और ऐसे ही कोस x/2 बस। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए ये हो गया 1, और देखो कोस x मेरा क्या है -3/5, तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा ना 3/5, और अपॉन में 2। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या हो जा रहा है, 5 को 1 से करो, 5 1 जा 5 -3, 5 -3 कितना हो जाता है 2, और अपॉन में ये 5, और इनटू में इस 2 को ले लो तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से यहाँ 2 कैंसिल, तो ये आ जा रहा है हमारा कोस x/2 इज इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और √5 का, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √5 का तो √5 ही, और साइन आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का, ठीक है। तो कोस x/2 हमारा ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं tan x/2, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin x/2 अपॉन में कोस x/2, तो साइन बाई कोस tan होता है, आपको पता होना चाहिए, sin x/2 कोस x/2। तो देखो sin x/2 हमने क्या निकाला, sin x/2 ये निकाला था, क्या है ये 2/√5, और अपोन में कोस x/2 क्या निकाला है हमने, ये 1/√5। अब हम क्या करेंगे, ये 2/√5, ठीक है, इनटू में कर दो इसको, तो √5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1। अब √5 से √5 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 2, और इसका साइन भी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ हमें साइन जो है ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव प्लस माइनस आया है, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो अब हमें देखना है कि ये साइन जो है क्या आने वाला है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है x कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। देखो सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जब x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो सेकंड क्वाड्रेंट ये है हमारा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें कोई भी अगर एंगल होगा तो वो एंगल 90 से तो ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। यहाँ तक 180 है तो 90 से ग्रेटर होगा और 180 से कम होगा। तो x की वैल्यू जो होगा, देखो 90 को हम क्या लिख देंगे π/2, तो x की वैल्यू π/2 से तो ग्रेटर होगा, है ना, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है तो π/2 से तो ज़्यादा ही होगा ना, लेकिन लेस होगा किससे, क्योंकि यहाँ तक तो कितना होता है पाई होता है, यहाँ तक पाई होता है, तो लेस कितना होगा पाई से, ठीक है। ये हमें कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है इसके वजह से। अब हमें देखो हमें निकालना है किसका, x/2 का। x/2 कहाँ लाई करेगा, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपॉन में 2 लाना है, तो मैं क्या करूँगा 2 से इसको डिवाइड करूँगा, इसे भी इसे भी इसे भी, तो ये हो जाएगा π/4, यहाँ हो जाएगा x/2 और यहाँ हो जाएगा π/2। तो अब देखिए ये x/2 कहाँ लाई कर रहा है, देखो π/4 जो होता है ये 45 होता है और π/2 कितना होता है 90 होता है। तो 45 और 90 के बीच में अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है ये, यानी कि x/2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख देंगे तो और x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा है तो सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि देखो साइन x/2 जो है ये प्लस माइनस यानी माइनस नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, और कोस x/2 भी पॉजिटिव और tan x/2 भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस साइन x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2/√5, कोस x/2 क्या हो जाएगा 1/√5, और tan x/2 क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से ये हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।